एवरीवन, प्रभात क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने लास्ट 10th क्लास की वीडियो में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें कि पावर क्या है, तो हम सोच बैठते हैं कि जिसके अंदर ज़्यादा ताकत होगी वो पावर होगी। फॉर एग्जांपल, एक पतला दुबला लड़का है और एक हेल्दी लड़का है, तो हम सोच के बैठ जाएंगे कि जो हेल्दी लड़का है उसकी पावर ज़्यादा है, जबकि पतला दुबले लड़के की पावर कम है। बल्कि ये बात सही नहीं है। पावर से मतलब होता है कि हम कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई मशीन या कोई इंसान कम टाइम में ज़्यादा वर्क कर रहा है और दूसरा इंसान या दूसरा मशीन उतने ही टाइम में कम वर्क कर रहा है, तो उस इंसान की पावर ज़्यादा होगी जो कम टाइम में ज़्यादा वर्क करेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक पतला सा लड़का है और एक है काफ़ी हेल्दी लड़का, तो नॉर्मली लोग क्या कहेंगे कि इसकी पावर ज़्यादा है और इसकी पावर कम है। बट अगर मैं इनको कहूँ कि कुछ ईंट है हमारे पास, ब्रिक्स, 3 इसके पास है और 3 ही इसके पास है, और इस लड़के को भी एक छत पर इन तीनों ईंटों को पहुंचाना है और इसको भी तीनों ईंटों को पहुंचाना है, तो कौन जल्दी ईंटें पहुंचाएगा, ये या ये? ऑब्वियस सी बात है ये। तो ये पतला दुबला लड़का है, ये 3 ईंटों को छत तक पहुंचाने में कम टाइम लेगा, जबकि जो हेल्दी मोटा ताजा जो लड़का है, ये इन 3 ईंटों को इस छत तक पहुंचाने में ज्यादा टाइम लेगा। तो पावर इस लड़के की ज्यादा होगी, ना कि इसकी। तो पावर का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई मशीन कितना किसी वर्क को करने में कितना कम टाइम लेती है, उसे क्या बोलते हैं? पावर। तो पावर को डिफाइन क्या करता है? मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ये टी टाइम में W जूल वर्क करता है, या ये कहिए कि टी टाइम में E एनर्जी कंज्यूम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बल्ब है हमारे पास, तो बल्ब जो होगा वो मान लीजिए टी टाइम में W एनर्जी या E एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो? W अपॉन टी या E अपॉन टी। तो यही क्या होगी उसकी पावर। तो पावर को डिफाइन करते हैं कैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर यूनिट टाइम में जितना वर्क करता है या पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, उसे ही बोलते हैं हम उसकी पावर। तो वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, या एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है? जूल, और टाइम की सेकंड। तो यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड, और इस जूल पर सेकंड को बोलते हैं वॉट। कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो जो यूनिट ऑफ पावर है वो क्या है? वॉट। अब इस बात को हम कैसे समझें कि पावर ज्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है? तो फॉर एग्जांपल, हमारे पास 2 ऑप्शन है। मैं चाहता हूं कि स्प्लेंडर बाइक लूं और दूसरी तरफ चाहता हूं कि रॉयल एनफील्ड लूं। या आपसे कुछ हम पूछते हैं कि स्प्लेंडर बाइक लेना ज्यादा अच्छा है या रॉयल एनफील्ड ज्यादा लेना अच्छा है, तो यहां पर आ जाती है चॉइस। अगर आपको इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि उसका एवरेज ज्यादा है उसका एवरेज कम है, स्प्लेंडर बाइक का एवरेज ज्यादा है जबकि रॉयल एनफील्ड का एवरेज कम है, अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, तो हर कोई रॉयल एनफील्ड बुलेट ही लेना पसंद करेगा क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है। ठीक है। लेकिन अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि आज के टाइम में बल्ब जलाना ज्यादा अच्छा है घरों में, या LED लाइट्स जलाना ज्यादा अच्छा है? बल्ब की पावर ज्यादा होती है, 100 वॉट के बल्ब होते हैं, जबकि LEDs 7 वॉट या 14 वॉट या 21 वॉट में मिल जाती है बड़ी अच्छी रोशनी के साथ। तो यहां पर मोस्टली लोग क्या कहेंगे कि हमें LED जलाना प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि LED पावर कम कंज्यूम एनर्जी कम कंज्यूम करती है, क्योंकि इसकी पावर क्या है? कम। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि कहां पर हमें पावर ज्यादा चाहिए और कहां पर हमें पावर कम चाहिए। जहां पर हमें पावर ज्यादा चाहिए हम वहां पर ज्यादा पावर वाले अप्लायंसेस लेते हैं, और जहां पर हमें पावर कम चाहिए हम वहां पर कम पावर वाले अप्लायंसेस लेते हैं। तो ये हमारी चॉइस है, सिंपली हमारी चॉइस है कि हम
किस तरह के अप्लायंसेस की हमें जरूरत है। फॉर एग्जांपल एलईडी और बल्ब है तो ऑब्वियस सी बात है हम एलईडी को ही चूज करेंगे, लेकिन जहां बाइक की बात आती है तो स्प्लेंडर और बुलेट के अंदर मोस्टली लोग बुलेट को ही पसंद करेंगे क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है। क्लियर? तो पावर क्या हुई, वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों सेम ही चीज है तो हम क्या इसको सिंपल कह सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। बात करते हैं फॉर्मूले की। हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और Q का फॉर्मूला होता है I इंटू टी। I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी ना, यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। इस ये आगे V, तो यहाँ से W की वैल्यू निकालते हैं। W की वैल्यू क्या होगी, V I T, राइट। ये वैल्यू W की यहाँ पुट कीजिए तो P का फॉर्मूला बनकर क्या आएगा, V I T अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, आंसर आ गया V I। तो ये P का फॉर्मूला यानी पावर का फर्स्ट फॉर्मूला तैयार हुआ। अब V की एक वैल्यू होती है V इक्वल टू आई आर। अगर ये वैल्यू मैं यहां पुट करूं तो P की वैल्यू क्या आएगी, आई आर इंटू आई, दैट इज आई स्क्वायर आर। ये सेकंड फॉर्मूला बन गया, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सिमिलरली यहां से I की वैल्यू फाइंड करें, I की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन आर। I की वैल्यू यहां पुट करता हूं इस जगह, तो P की वैल्यू क्या आएगी, V इंटू वी अपॉन आर, V इंटू वी, वी स्क्वायर, दैट इज V स्क्वायर अपॉन आर। ये तीसरा फॉर्मूला बन गया पावर का। तो यहां पर चार फॉर्मूले हैं, एक तो जनरल फॉर्मूला, दूसरा वी आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर अपॉन आर। तो जब हमें वोल्टेज और करंट दे रखा हो तो हम पावर निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब हमें करंट और रेजिस्टेंस दे रखा हो तो पावर निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा हो तो पावर निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जैसे कि एक न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट when it is operated on 110 volt, calculate the power consumed। 220 100 एक बल्ब है, जिस पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वॉट, यानी कि इसकी पावर है 100 वॉट और वोल्टेज कितने पर अप्लाई कर रखा है हमने इसको, 220 वोल्ट पर। अब उसने क्या कहा कि जब मैं इस बल्ब को 110 वोल्ट 110 वोल्ट पर ऑपरेट करूंगा तो ये पावर कितनी कंज्यूम करेगा। तो यहां पर ये वोल्टेज है V1, ये वोल्टेज, ये पावर है P1, यहां पर ये पावर P2 कैलकुलेट करनी है और ये है V2 फॉर एग्जांपल। तो जब मैंने इस बल्ब को जलाया, ग्लो कराया, तो क्या मैंने इसकी फिजिकल स्टेट चेंज करी, बिल्कुल नहीं करी, क्योंकि ना हमने इसको खींचा, ना मोड़ा, ना गर्म किया, ना ठंडा किया। दैट मीन्स हमने इसकी कोई फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करी। वो बात अलग है कि बल्ब जब जलता है तो थोड़ा हीटअप हो जाता है, बट हम उस चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हमने इस बल्ब की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करी तो जो रेजिस्टेंस का यहाँ पर होगा वही रेजिस्टेंस इसका यहाँ पर होगा। अब पावर का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यहां से आर की वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करें तो वी स्क्वायर अपॉन पी होगी। तो यहां पर लगाता हूं आर इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन P1, यहां पर भी लगाइए R इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन P2। अब क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है दोनों केसेस में तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, दैट इज V1 स्क्वायर अपॉन P1 विल बी इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन P2। V1 की वैल्यू पुट कीजिए, V1 की वैल्यू क्या है 220 इंटू 220, V1 स्क्वायर है ना, 220 इंटू 220 अपॉन P1 इज 100, V2 कितना है 110, 110 इंटू 110 और P2 हमें कैलकुलेट करना है। तो ये 2 जा गया, ये भी 2 जा गया, 4 25 आ गया, 1/25 इक्वल टू 1/P2, उल्टा कर देंगे तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 वॉट। तो दिस इज द आंसर। अब
जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ईई, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसे सिंपली यूनिट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल यूनिट लिख दीजिए, या बोर्ड ऑफ ट्रेड, बीओटी, बोर्ड ऑफ ट्रेड से भी बोलते हैं इसको, या जो इसका मेन बहुत ज्यादा मशहूर नाम है वो है किलोवाट आर, KWH, किलोवाट आर। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किलोवाट आर किसकी यूनिट है, उसको डिफाइन कीजिए। तो बच्चे किलोवाट सुनते ही वो सोचते हैं कि पावर है। नहीं जी, ये पावर नहीं है, ये एनर्जी है। किलोवाट किसकी यूनिट है? एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। अब इसको समझते हैं कैसे। मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो कि 1000 वॉट का है। कितना? 1000 वॉट। 1000 वॉट को आप 1 किलोवाट भी लिख सकते हैं। तो आप या तो ये कह लीजिए कि ये 1000 वॉट का है, या कह लीजिए कि 1 किलोवाट का है। अब मैं इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को 1 आवर के लिए ऑपरेट करता हूं, यूज करता हूं। तो जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो ये एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो जो ये एनर्जी होगी इसे बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम यूज करते हैं तो वो एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो अगर हम 1000 वॉट या 1 किलोवाट के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को 1 घंटे तक ऑपरेट कराते हैं तो जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा उसे बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। क्लियर? तो 1 किलोवाट आवर को हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कीजिए। अच्छा, फॉर्मूला होता है P = E/T। यहां से E = क्या आ जाएगा? P × T। तो E की वैल्यू क्या होगी? P × T। P की वैल्यू कितनी है? 1000 वॉट। टाइम कितना है? 1 आवर। 1 आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट कीजिए। 60 × 60, 6 6 36 × 10⁵ या पॉइंट यहां पर है, इधर ले आइए तो आ जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁶ जूल के इक्वल। जब भी आपको किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना हो तो इस वैल्यू से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसी के बेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जिनमें से एक अच्छी सी प्रॉब्लम मैं कराता हूं, बाकी आप बुक से कर सकते हैं। अ बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट डैश 100 वॉट, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। उसने कहा कि एक बल्ब है जिस पर लिखा हुआ है 200 वोल्ट, यानी कि V की वैल्यू कितनी दे दी उसने? 200 वोल्ट, और पावर दे दी 100 वॉट। ठीक है? उसका रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक? 5 such bulbs burns for 4 hours. What is the electrical energy consumed? Calculate the cost if the rate is 4.60 per unit. 5 बल्ब 4 घंटे के लिए चलाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला होता है P = V²/R। यहां से R आ जाएगा V²/P। V² दैट इज 200 × 200/P इज 100, कैंसिल आउट 400 ओम। तो रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, 400 ओम आ गया। अब क्वेश्चन यहां पर क्या आता है, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। रेजिस्टेंस P हमें दे रखा है 100 वॉट, वोल्टेज है 200 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमारा आ गया 400 ओम। उसने कहा ऐसे ऐसे हमारे पास 5 बल्ब्स हैं, 5 बल्ब्स हैं। तो एक बल्ब की पावर कितनी है? 100 वॉट। तो 5 बल्ब की पावर क्या होगी? तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? टोटल पावर ऑफ 5 बल्ब कितनी होगी? 5 × 100 दैट इज 500
वॉट। ये तो आ गई हमारे पास पावर। इसे किलोवाट में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमें आंसर यूनिट्स में निकालना है, और यूनिट में आंसर कब आता है, जब पावर किलोवाट में हो। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड करूंगा, 500 अपॉन 1000 किलोवाट, दैट इज 1/2 किलोवाट। ये आ गई नेट पावर। अब उसने क्या कहा कि 4 घंटे के लिए ऑपरेट करा गया, यानी टाइम इज 4 आवर्स। तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी T इंटू टी, P is 1/2 and T is 4, that is 2 units। 2 किलोवाट आर कीजिए या सिंपल 2 यूनिट्स, यानी कि 5 बल्ब को 4 घंटे तक जब हमने जलाया तो 2 यूनिट्स खर्च हुई। अब 1 यूनिट की कॉस्ट है 4.60, है ना। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी, टोटल कॉस्ट रेट क्या है 4.60। 1 यूनिट की रेट कितना है 4.60, तो 2 यूनिट के कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 4.60 9.20 आंसर। तो इतने रुपीस खर्चा आएगा उन बल्ब्स को 4 घंटे तक जलाने का। क्लियर। तो ये है आपका फर्स्ट चैप्टर। यहां पर आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। साथ में मैं एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दूंगा, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर के पांचों की पांचों वीडियोस देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और उसकी वीडियोस के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।